अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक पास्ट पेपर है क्लास 10 का उसका थोड़ा सा रिव्यू करवाऊंगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों ने उनको किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है। अगर आप ये लेक्चर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पेपर में आप अच्छी तरह से अटैम्प्ट ले लेंगे, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं जहाँ जहाँ से भी आए हैं डेफिनेटली जिस क्वेश्चन से ये पार्ट्स लिए गए हैं वहाँ पे होपफुली कि आपके उस क्वेश्चंस के 3 से 4 जुज हो सकते हैं, 4 से 5 जुज हो सकते हैं, तो उन सारे पार्ट्स में से एक एक पार्ट लिया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बजरिया तजज़ी जो है हल करें, यानी कि बजरिया तजज़ी मीन्स कि आपने फैक्टर डेवलप करने हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है क्वेश्चन नंबर आपने लिखा 1 और इसके साथ आप ऐसे मेंशन कर दें पार्ट 1। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसकी आपसे डिमांड की गई है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर आपने किस तरह से डेवलप करनी है, फैक्टर बनाने का आपके पास सिर्फ एक ही यहाँ पे सोल्यूशन होता है कि सबसे जो इजीएस्ट वे है कि फर्स्ट और जो लास्ट है ना एक्स स्क्वेयर और ये जो 20 है इनका जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है वो है -20 एक्स स्क्वेयर। ये जो आपके पास -x नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये -x, इस -x को आपने ब्रेक करना होता है। ब्रेक ब्रेक करके दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने होते हैं कि जिन्हें ऐड करें तो ये -x आ जाए और जिन्हें मल्टीप्लाई करें, जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें और -20 आ जाए। इसे अब कंप्लीट करने के लिए, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये जो -20 एक्स स्क्वायर है इसमें से ये जो 20 है ना ये आप एक साइड पे लिखें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें। प्राइम फैक्टराइजेशन इसके प्राइम फैक्टर डेवलप कर लें, 2 से डिवाइड करने से आपके पास 10 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। ये आपके पास है तीन जो है ना प्राइम नंबर आए हैं, 20 के तीन प्राइम फैक्टर डेवलप हो गए। इन तीनों को आपस में मिक्स अप करना है और आपने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि दो नंबर आपको मिल जाए कि जो जिनको ऐड करने से ये जो -x है इसका मतलब है कि आपके पास -1 है। तो यहाँ से हमें पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 और ये आपके पास है 5। अब उसके बाद इसकी सिलेक्शन ये करनी है कि हमें पॉजिटिव किसे कहना है और नेगेटिव किसे कहना है। डेफिनेटली हमें -1 चाहिए, तो ये जो बड़ा नंबर 5 है इसे आप -5 कह लोगे और जो 4 है इसे आप पॉजिटिव 4 का नाम दे देंगे। अब इनके साथ आप x जब अटैच कर देंगे तो ये दो ऐसे नंबर है, -x जो है ये चेंज हो गया आपके पास -5x और +4x है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपको बैक यही नंबर मिलेगा और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला जो सोल्यूशन है ये आपके पास डेवलप हो जाएगा। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस ये जो 1 टाइम x है -1x जो है इसे हम लिखेंगे -5x प्लस 4x और ये -20 आपके पास एज इट इज इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब -5 है +4 है, +4 को आप इधर लिख सकते हैं, -5 को आप इधर भी लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं होता। फैक्टर आपके पास दो ही निकलने, पावर जब इस पोलिनोमियल की आपके पास 2 है तो आपके पास रूट्स भी इसके कितने फाइंड आउट होने हैं, 2 ही रूट्स इसके फाइंड आउट होने हैं। तो ये जो दो पहली दो टर्म्स हैं इनके अंदर से आप क्या करें, देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है ये x है ये x स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ से x कॉमन आ जाएगी। जब x कॉमन लिया तो इधर x बच जाएगा और ये -5 फिर प्लस 4x और -20 में से 4 कॉमन है क्योंकि 20 जो है ये 4 का मल्टीपल जो है 20 भी है। क्योंकि आप अगर इसे थोड़ा सा देखें कि आपके पास अगर 4x है 20 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आपको अब क्लियर नजर आ रहा है ये भी 4 और ये भी 4 है। 4 कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस है 5, तो यहाँ से आप पॉजिटिव 4 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे x माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास x-5, ये सवाल का एक ये क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा ये बन गया। तो इसमें से भी आपको x-5 नजर आ रहा है, इधर भी x-5 नजर आ रही है, ये आपने कॉमन बाहर निकाली है, ऐसे कॉमन निकालिए और आपके पास x प्लस 4, ये x प्लस 4 ऐसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दोनों फैक्टर डेवलप हो गए हैं, इन दोनों को जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। मीन्स कि आप यहाँ पे x-5 पॉसिबिलिटी है कि ये भी 0 के इक्वल हो सकता है और ये भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से इन दोनों को 0 के इक्वल रखा आपने, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से x इज इक्वल टू -5। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पूछा है तो सोल्यूशन को हमेशा
ऐसे एस सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, इन ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5, -4। तो फैक्टराइजेशन वाला कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसके ये दो फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं, देन आगे क्वेश्चन मूव करता है। नेक्स्ट मेरे पास इस पेपर में क्वेश्चन है कि मसावात को दो दर्जी फार्मूले के इस्तेमाल से हल करें, यानी कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब हम क्वेश्चन ए को सॉल्व करेंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा उसे आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और हमें इसे सॉल्व करना बाय विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 - x² इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 वे होते हैं और जो पेपर में डिमांड की जाए हमें उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि पूछा हमसे क्वाड्रेटिक फार्मूला गया और हम उसके फैक्टर डेवलप कर दें या उसे कंप्लीटिंग स्केयर से कर दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में भी है, इंपॉर्टेंट लिस्ट में है ये क्वेश्चन। हाउ मैनी वे टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देयर आर 3 वे टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by factorization, by completing scale and by quadratic formula। तजज़ी वाला तरीका नंबर 1 है, फिर दूसरा हमारे पास है दो दर्जी कुलिया और तीसरा है तकमीले मुरब्बा, उर्दू में हम कहते हैं इसे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं तो अक्सर तो बच्चों को, अक्सर तो स्टूडेंट्स को ये आइडिया ही नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो इसी तरह ही वो लेके चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको हाउ नाउ के बारे में ही नहीं पता कि इसको चलाना कैसे है। तो क्वेश्चन की सबसे पहले स्टैंडर्ड हालत आपके माइंड में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड हालत जो है वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपके पास जब तक ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं नजर आएगा तब तक आप यहाँ पे कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपको आना चाहिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो अभी हम इस क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर लेते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल यही है कि -x² बजाय आप इसको इधर लेके आप इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर लो। -x² जब राइट साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा x², ये 7x पहले से ही पॉजिटिव है और ये जो +2 है ये साइड पे आके -2 इज इक्वल टू 0। इसे दोबारा फिर से सही करके लिख लें, जैसे ये सही करके लेफ्ट साइड पे इक्वेशन राइट साइड पे 0 है तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 7x -2 इज इक्वल टू 0। इसे आप कंपेयर करें क्वाड्रेटिक फार्मूले से, वी कंपेयर quadratic equation से, सॉरी, we compare the above equation with ax² plus bx plus c is equal to 0। here यहाँ पे x² के साथ a लिखा है, इधर x² का जो कोफिशिएंट अगर ना हो तो वहां पे 1 होता है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 7 और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है -2। तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हमसे डिमांड की गई है। फार्मूला जो होता है वो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे ये जो लाइन बटे वाली है वो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करके इस -b को एक साइड पे कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, ये गलत है। तो आपको ये जब बटे वाली लाइन लगानी है तो ये इक्वल के साथ आप जहाँ पे माइनस आपका शुरू हो रहा है, यहाँ -b प्लस माइनस ये सारा लिखा है, यहाँ से डिवाइडेड बाय ये लाइन सारी आपने यूज़ करनी है। अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ पे आप पुट अप कर लें। -b किसके इक्वल है 7, -7 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास -2 है। ब्रैकेट्स यूज़ कर लें क्योंकि आपका इन तीन नंबरों का a और c जो इस इक्वेशन में a b c जो है ये सारे के सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, इसलिए ये रियल नंबर इनका प्रोडक्ट को ब्रैकेट में शो कर लें, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है आपके पास। इसे आगे सॉल्व करें, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 49, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से आके मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 1 द 4 4 2 द 8 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2 -7 प्लस माइनस इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है 57
स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब 57 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास एग्जैक्ट जो नंबर है वो नहीं होता, इसलिए आप अपने क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर दें और यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट डेवलप हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका कंप्लीट स्क्वायर डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 49 होता है तो उसको हम 7 की फॉर्म में लिख सकते थे। यहाँ पे अगर 36 होता तो यहाँ पे 6 आ जाना था, तो फिर -7 प्लस माइनस यहाँ पे 6 होता है या 5 होता है, फिर फर्दर उसको हम अलग-अलग करके हम उसको आगे हमने सॉल्व करना था। तो यहाँ पे ये आपके पास है इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है जी। इसे आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें, यानी कि हल सेट की फॉर्म में लिख लें। ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो सबसे पहले हमारे पास वो स्टैंडर्ड हालत में हो, ये स्टैंडर्ड हालत में नहीं था, पहले हमने इसे स्टैंडर्ड हालत में चेंज किया, देन हमने इसे सॉल्व किया। तो जो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हैं, जो उसके खास करके जो 1.2 के पहले 6 पार्ट्स हैं, उनमें से कुछ स्टैंडर्ड हालत में है और एक आधा जो स्टैंडर्ड हालत में नहीं है, तो उसे भी आपने स्टैंडर्ड हालत में चेंज करके प्रोसीजर ये है। असल जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो प्रोसीजर सीखना होता है कि क्वेश्चन करना कैसे। इस तरह का कोई भी सवाल हो आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे अगर आपने इसको अच्छी तरह से सुना है, समझा है और एक दो दफ़ा प्रैक्टिस की है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पेपर में एक क्वेश्चन है कि दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं। हाउ मैनी वे टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहले भी बात हो चुकी है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तजज़ी वाला तरीका आपके पास, तजज़ी। फिर आपके पास नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, उर्दू में हम इसे कहते हैं तकमीले मुरब्बा। नंबर 3 आपके पास आ जाएगा बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि दो दर्जी कुलिया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट सा कि मसावात को हल किए बगैर जो है वो मजमुआ और हासिल ज़रब फाइंड आउट करें। ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है इस पेपर में। चैप्टर नंबर 2 से ये वाला जो सवाल जहाँ से लिया गया है वहाँ पे ये 6 पार्ट्स अवेलेबल हैं। 6 पार्ट्स जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साहब का ये जब बच्चे लास्ट पे टीचर से पूछते हैं कि सर बताएं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन उस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है जहाँ से पेपर में सवाल आ सकता है। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसका इसका हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो फाइंड आउट करें। अब सम ऑफ द रूट्स का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो आपके पास है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करें कि यहाँ पर यानी कि इंग्लिश में आप लिखेंगे तो है ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, बी की वैल्यू आपके पास 4 है और सी की वैल्यू आपके पास -9 है। मजमुआ मीन्स के सम ऑफ द रूट्स, आपको चाहे उर्दू और इंग्लिश दोनों बातों जुबानों में बता देता हूँ। हमें मजमुआ फाइंड आउट करना है, रूट्स का मजमुआ लिखते हैं इसे, रूट्स का मजमुआ, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला यानी कि एस की हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो ऑलरेडी हमने लिख लिया है। यहाँ पे आप लिख लें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। फॉर्मूला याद करना होगा आपको, 6 पार्ट अगर पेपर में कोई पार्ट आ जाता है करना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू आपके पास 4 है डिवाइडेड बाय 1, तो -4 ओवर 1 करने से आपके पास है 4 आ जाएगा, यानी कि -4 जो है ये आपके पास इस क्वेश्चन का सम फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे रूट्स का हासिल ज़रब, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप लिखते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -9 और ए की वैल्यू 1, तो -9 ओवर 1 करने से आपके पास है -9। तो सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक पास्ट पेपर के 4 क्वेश्चंस देखे हैं और ये 4 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपने ये जहाँ जहाँ से पार्ट्स लिए गए हैं वहाँ वहाँ पे इसके 6 पार्ट्स हैं, तो इनकी वजह से आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।